Welcome to the world of Kushti wrestling. Today I am here deep inside Uttar Pradesh. It's a village of Dagarpur. I have been watching Lilu Pahalwan since a long time, helping wrestlers, akhadas and dangal committees. And whenever I watched him, I saw him uh, encouraging, giving some money or some sort of help to the wrestlers. I was wondering the culture and the respect of wrestling Lilu Pahalwan has. So I came to the akhada Lilu Pahalwan had just curated, and I just want to know about himself, Lilu Pahalwan, his love for wrestling, and I'm very thankful that he allowed me to have a look inside the akhada. So let's have a talk with him. तो पहलवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपके क्षेत्र में कुश्ती देखने का। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप एक बार अपना नाम, गांव का नाम इत्यादि बताएं आप। सर, मेरा नाम लीलू पहलवान, हाँ जी। गांव डगरपुर, हाँ जी। जिला बागपत, हाँ जी। उत्तर प्रदेश। हाँ जी। तो आप ये जो अपना गांव है डगरपुर और बागपत जिला है यूपी का, यहाँ पे कुश्ती की परंपरा कैसे चल रही है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। कुश्ती की परंपरा हमारे इस उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा अगर कुश्ती के अंदर नाम है तो बागपत जिले का नाम है। हाँ जी। आज भी हाँ जी। अगर बाहर से मेडल लेकर के आते हैं तो हमारे बागपत जिले के पहलवान लेकर के आते हैं। हाँ जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पहलवान हैं हमारे बागपत जिले के ही हैं, हमारे जिले के पहलवान हैं, मेरी सर्किल, मेरे क्षेत्र के। हाँ जी। आज भी हमारे जैसे राजू तोमर जैसे पहलवान हाँ हैं, जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं। हाँ जी। यूपी के अनुज चौधरी थे हमारे, हाँ जी। शौकीन ऐसे सुभाष थे हमारे एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ जी। हाँ जी। इसलिए हरियाणा तो हमसे बहुत ही पीछे है, लेकिन कारण क्या, हमारे यहाँ कुश्ती का क्लोज बहुत ही नीचे है। हाँ जी। नीचे होने के कारण हमारे बच्चे कम निकलते हैं, हरियाणा के ज़्यादा निकल जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि हमारे 10 बच्चे पहलवान निकलते हैं तो हरियाणा के 1000 बच्चे पहलवान निकलते हैं। हाँ जी। हमारे 10 बच्चे पहलवान अगर जी से भी करते हैं, उन 10 बच्चों में हमारे 4 बच्चे तब भी बाहर निकल जाते हाँ हैं। जी। इसलिए हमारे हरियाणा वाले से आज भी आगे। आगे हैं। तो पहलवान जी, जैसे आपने बताया कि इधर बच्चे कम करते हैं प्रैक्टिस, तो आपके समय से बच्चे कम हुए हैं या अब ज़्यादा है या कैसा? थोड़ा सा समय के अनुसार बदलाव आ गया। आज की नई जो जनरेशन है, पहले बड़े बूढ़े करते थे, बोला भाई किसी का बालक ठीक है, बोला इसको पहलवान बनाएंगे। आज क्या करते हैं, अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके लालन पोषण भी नहीं करते बच्चे, माँ बाप उसको हॉस्टल में छोड़ देते हैं, जा यार वही लालन पोषण करेंगे, वहीं पे उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी। तो पहलवानी का स्तर वहाँ पे डाउन है। हमने अपना क्षेत्र के अंदर अखाड़ा चला रखा है, इसलिए चला रखा कि हमारी ये पहलवानी की परंपरा बनी रहे। और गांव देहात के अंदर हमने यहाँ पे अखाड़ा चला रखा, अपने गांव के अंदर अपनी जमीन लेकर के मोल की, यहाँ पे अखाड़ा बनाया। यहाँ पे बच्चे आते हैं, मेरे आसपास के गांव के सब बच्चे इकट्ठे रहते हैं, इसलिए अखाड़ा बना कि यहाँ पे पहलवानी बराबर चलती रहे। तो जो जब मैं काफ़ी सालों से कुश्ती की जो पत्रकारिता में इधर आकर मैंने देखा है कि कोई दंगल हो या कोई अखाड़ा हो, वो पहलवान जी के बिना नहीं चलता, क्योंकि लोग इंतज़ार करते हैं कि पहलवान आए, बच्चों को कुछ दें, उनका हौसला बढ़ाएं। तो ये कुश्ती के प्रेम आपका कैसे जन्मा आपके प्रति? ये मेरा प्रेम है सर, मेरे पिताजी पहलवान थे, हाँ जी। मेरे बाबा जी भी पहलवान थे। हमारा जो ये पहलवानी हमारा खानदानी चली आई है, खानदानी बोलते हैं उसको। किसी के घर में हाँ जी। अगर कोई बच्चा पैदा होने के बाद अच्छे खानदानी आदमी थे, हमारे पहलवानी जो जन्म से, मेरी याद से पहले मेरे पिताजी पहलवान थे, मेरे बाबा जी पहलवान थे। हमारे पिताजी ने हमको पहलवान बनाया। जब हम पहलवान बने तो जो अच्छे पहलवान हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राजू पहलवान है हिंदी केसरी, मेरी सबसे कुश्ती मैंने सबको मारा, राजू हिंदी केसरी को भी मारा। हाँ जी। मारने के बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो मेरी तमन्ना रह गई थी अधूरी, हाँ जी। मैं भारत केसरी नहीं बन पाया। कोई सपोर्ट नहीं रहे, कोई ऐसी हाँ। उस हिसाब से। जब मैं नहीं बन पाया तो मैंने फिर सोचा ठीक है, अगर मैं नहीं बन पाया तो क्षेत्र के कम से कम मेरे पास अगर 10 बच्चे 100 बच्चे पहलवान नहीं करेंगे, हाँ जी। अगर ये बच्चे कल को भारत केसरी बनेंगे हाँ जी। तो मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाएगी। मेरे बाप ने जो करा था वो हमारी तमन्ना पूरी हो गई, बच्चे हिंद केसरी बनेंगे। तो मेरे इन बच्चों के पीछे लगन है। मैं अगर कहीं दंगल में जाता हूँ, पब्लिक इंतजार करती है, मैं पहलवान जाए दंगल कराएं, चाहे बच्चा वो चूड़े का या जाट है या पंडित है, गुज्जर है, किसी भी बिरादरी का, पहलवान मेरे लिए सब एक सम्मान है। मैं सभी पहलवानों का सम्मान करता हूँ और पहलवान ने अपनी तरफ से करा। तो लीलू पहलवान जी एक अच्छे पहलवान रहे खुद में, और वो अच्छे पहलवानों से उनकी कुश्तियाँ भी वो उन्होंने जीती भी, और जो नहीं रह पाया वो चाहते हैं उनके क्षेत्र के बच्चे अचीव करें। और इस वजह से मैंने देखा पहलवान जी एक दंगल भी कराते अपने गांव में। अच्छा, मैं अपने पिताजी की याद में हर साल दंगल कराता हूँ, और वो इसलिए कराता हूँ
और दंगल कराने से देहात क्षेत्र में सांप लग जाए पहलवानी का, वो बच्चे, मैं नहीं ये कहता कि बच्चे मेरे पास आए, बच्चे ऑलरेडी हिंदुस्तान में कहीं भी पहलवानी करे, मेरे मन की तमन्ना कि बच्चे पहलवान बने, इसलिए मैं दंगल में पहलवानी कराता हूँ। तो बच्चों को शौक लगता है, कुछ बच्चे दिल्ली पहलवानी करते हैं, कुछ क्षेत्र में जहाँ जिसकी ताल बैठ जाती है, जहाँ पे मन लगता है वो वहाँ पे आके पहलवानी करते हैं। तो बच्चे पहलवान बनेंगे, ऐप स्वभाव से बच्चे रहेंगे, ठाड़े जवान दिखाई देंगे, फोर्स में भर्ती होंगे, हमारा जवान हिंदुस्तान का अलग ही चमकता दिखाई देगा। कल को ये बच्चे आने वाले टाइम में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, हमारा नाम भी रोशन करेंगे। तो निस्संदेह लीलू पहलवान जी कुश्ती प्रेमी हैं और उन्होंने क्षेत्र में चाहे दंगल हुए हैं चाहे अखाड़े हुए हैं, हमेशा आगे बढ़कर उनकी सहायता की है। और आज उन्होंने वो दंगल भी करवाते रहे कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए, और आज उनका एक अखाड़ा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अब लीलू पहलवान जी जैसे कुश्ती प्रेमियों के होते हुए इस क्षेत्र में कुश्ती जरूर आगे बढ़ेगी। हाँ, तो पहलवान जी से मैं जानना चाहूँगा कि पहलवान जी अभी और क्या कमी है अपने अखाड़े में या अपने क्षेत्र के आसपास में लोगों की पहलवानी और आगे बढ़े? अभी कमी है हमारे पास, जो कमी है थोड़ी सी कमियां हैं, मेरे पास भी कमी है, मैं खुद चाह रहा हूँ। हाँ जी, बच्चे अगर मेरे पास जैसे बच्चे जी से पहलवान नहीं कर रहे हैं, तो मेरा खुद अपना विचार है कि इन बच्चों के लिए हाँ जी, मुझे जमीन मोल के लेनी नहीं, अपना सारा खेत पड़ा हाँ है, जी। दीवार तोड़ को और बढ़ा दूंगा पीछे को, हाँ जी, मैट डाल दूंगा, मैट बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए हॉल बना दूंगा, हाँ जी। उसके ऊपर चद्दर डाल दूंगा, बरसात हो गर्मी हो बच्चे बार बार बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे, कभी दिक्कत भी नहीं आएगी। हाँ जी। और क्षेत्र के बच्चों को और शौक लगेगा, पहलवानी करेंगे, बच्चे निकल के आएंगे, हमारी प्रतिभाएं बिल्कुल बाहर करेंगे। तो पहलवान जी ये भी चाहते हैं कि मिट्टी के साथ साथ बच्चे मैट भी होंगे। हमारे साथ सूरज पहलवान है, वो घूमते रहते हैं। सूरज पहलवान जी आप बताइए कि हरियाणा में क्या पोजीशन है गांव-गांव में मैट की, और अपने उत्तर प्रदेश में है कुछ फर्क क्या दोनों में? दीपक भाई, वहाँ पर सरकार ने उनको गद्दे दे रखे हैं। हाँ, हमारे यहाँ सरकार की कोई मतलब सपोर्ट नहीं है। हाँ जी, जो भी कर रहे हैं पहलवान जी अपनी तरफ से कर रहे हैं, अपने खर्चे से चला रहे हैं। हाँ जी, इनको खर्चे भी अपने पास से दे रहे हैं हाँ जी, जब ये खड़ा चल रहा है, हाँ। किसी की कोई सपोर्ट नहीं। हाँ जी, और यही इसी वजह से उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। अगर बच्चा कोई बाहर से मेडल लिया, कोई सपोर्ट नहीं होती। हरियाणा में आज कोई नेशनल मेडल लाओ 2 लाख रुपये 5 लाख इस तरह से मतलब जो है उनको नौकरी मिल रही, यहाँ सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो जैसे हरियाणा में है कि सरकार ने गांव-गांव में मैट दे दिए, तो थोड़ा सा ये वजह है कि वहाँ पहलवानी थोड़ा सा आगे है। अगर थोड़ा सा और इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया जाए तो उत्तर प्रदेश वैसे ही जैसे पहलवान जी बता रहे हैं कि बच्चे हमारे आगे हैं, तो और आगे निकल के आ सकते हैं। अभी पहलवान जी ने बताया कि जो बच्चे हरियाणा सरकार, हाँ जी, हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार अगर बच्चा कोई मेडल लाता है तो गवर्नमेंट किसी को 5 लाख रुपए देती है, हाँ जी, नौकरी देती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक हमारे किसी भी खिलाड़ी को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। हाँ जी, ये हमारी बिल्कुल तमन्ना, चाहे हमें मुख्यमंत्री से लड़ना पड़े जाकर के, चाहे लखनऊ जाना हो, हाँ जी। हम बच्चों के लिए वहां तक भी लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले टाइम में हाँ जी। इन बच्चों को हम गवर्नमेंट से भी सुविधा दिलाएंगे हरियाणा की तर्ज पर। हाँ जी। तो हमारे साथ गांव के कुछ लोग बैठे हैं। लीलू पहलवान जी का खुद जो बेटे हैं सिंटू पहलवान, वो एक अच्छे पहलवान हैं। हाँ जी, तो इनसे पूछते हैं, आपने सिंटू पहलवान की कुश्ती देखी? हाँ जी देखी। कहाँ पर देखे आपने? हमने तो गगोल में प्रतापुर मेरठ में देखी, अच्छा, उसके बाद में डगरपुर में देखी, हाँ जी, उसके बाद में रटोल देखी, हाँ जी, उसके बाद में दिल्ली में भी देखी। अच्छा। तो कैसा लगा आपको सिंटू पहलवान की कुश्ती सिंटू देखे? पहलवान की बहुत अच्छी कुश्ती लगी, हाँ जी। बहुत अच्छी शानदार। तो जैसे पहलवान जी ने अपने लड़के को बनाया, तो आप लोग भी चाहेंगे कि आपके लड़के भी? हाँ जी, हम बिल्कुल चाहेंगे। प्रमुख साहब का बड़े तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे क्षेत्र में सहयोग से अखाड़ा चला रहे हैं। हाँ जी, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं हाँ जी, कि ब्लॉक प्रमुख खेगड़ा हैं लीलू पहलवान जी, इन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है हाँ जी, और समय समय बच्चों के लिए हाँ जी। आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप भी भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को? जी हाँ। हाँ जी, तो अभी जो पहलवान साहब प्रमुख साहब हाँ हैं, जी। ये जहाँ गएंगे, हम अपने बच्चे को हम भी ये सोचते हैं कि आगे और बढ़े। हाँ जी। तो पहलवान जी, मैंने देखा कि क्षेत्र की जनता भी आपके साथ है। आपने आपने अपने ज़मीन पर अखाड़ा बनाया है बच्चों के लिए, तो निस्संदेह जो है आपके क्षेत्र में कुश्ती और आगे जाएगी। तो और मैंने अखाड़ा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो के जरिए पहलवान जी आपका अखाड़ा दुनिया देख पाएगी कि आप कुश्ती के लिए बागपत क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम बहुत ही आपके आभारी हैं।